चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है पहले इसको समझिए। साधारण ब्याज हमने क्या पढ़ा कि 100 रुपया की राशि है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि 5% का दर है, ठीक, तो 5% से 105 हो गया, ठीक है। अब मान के तुम नहीं आएगी तो कोचिंग थोड़े बन जाएगा, उसके कारण थोड़े होगा। तो यहाँ बात करती है, फोन कर लेती। देखो तो 100 रुपया है, 105 हो गया। अब देखिए कि तीसरा साल भी अगर ऐसा ही होता तो क्या मिलता, कितना मिलता, 5 रुपया ही ब्याज मिलता, 110 मिलता। लेकिन अब क्या होता है कि ये जो ब्याज जुट गया है तो ये मूलधन हो जाएगा, ठीक है। ब्याज जुट के 100 रुपया जुट के अगर जैसे ही क्या होगा कि ये प्रिंसिपल है, इसमें आई जुटता चला जाएगा और वो नया अमाउंट बनता चला जाएगा, ठीक है। 100 अब अगर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा मूलधन ये हो जाएगा 105, मतलब ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इसमें क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि मटका का खेल देखा है, मटका का जो खेल होता है होली वगैरह में लोग फोड़ते हैं, उसमें क्या होता है कि आदमी पे आदमी चढ़ा होता है, ठीक है ना, फिर उस पर आदमी होता है, फिर उस पर आदमी होता है, ठीक है। मतलब ये हमें बताओ कि ये देखो, ये मान के चलो कि पहला आदमी है, इस पर दूसरा आदमी है, फिर इस पर तीसरा आदमी चढ़ा हुआ है, चौथा आदमी चढ़ा हुआ है, पांचवा आदमी चढ़ा, उस पर छठा लेकर मटका को फोड़ा है, ठीक है। मुझे बताओ कि ये जो पहला आदमी है उस पर दूसरा चढ़ा है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, मतलब ऊंचाई बढ़ते चली गई। इस पर ये चढ़ा है, फिर इस पर ये चढ़ा है, ये वाला इस पे चढ़ा है, ये वाला इस पर चढ़ा है। क्या ये वाला जो आदमी है उसका संपर्क इससे है? नहीं, ठीक ना। तो वो तो इस पे चढ़ा है। यही खेल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक ना। इसमें मूलधन पे ब्याज जुड़ता जाएगा और वो मूलधन बनता चला जाएगा, ठीक है। जब कैसे, तो देखिए 105 रुपया भी हमें मिला, अब तीसरे वर्ष के लिए भी 110, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 105 जो है उसका 5% ब्याज हमें मिलेगा। अभी कैसे निकालते यहाँ पे 100 पे ही निकालते हैं, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा, ठीक है, 105 हो जाएगा, ठीक। इसको कुछ उदाहरण से आप समझिए। पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। यहाँ पे जैसे गांव में महाजन जो देता है लोन, वो किस टाइप का होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज ही होता है। आप 1 साल ब्याज नहीं दीजिएगा, 1 महीना का ब्याज, 1 साल का ब्याज नहीं दीजिएगा तो वो ब्याज पे ब्याज लेने लग जाएगा, वो पैसा उसका जुट जाता है, ठीक है। तो पैसा में पैसा जब जुट के वो पी बन जाता है तो वही क्या होता है, सीआई होता है। इसको समझिए। जैसे मान के चलिए कि 1000 किसी गांव की आबादी 1000 थी, ठीक है। इस पर क्या हुआ कि 10% की वृद्धि 2 साल, वृद्धि 2 साल, ठीक। तो अब कहेंगे कि अब जनसंख्या वर्तमान में 2 साल के बाद जनसंख्या क्या होगा, ठीक है। अब बताइए कि 1000 आदमी है, उसमें 1/10 बढ़ गया, 1/10 ये कितना है, 100 है, मतलब 110/100 आ गया, ठीक है। पहला साल इतना बढ़ गया, तो बताओ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 पे डबल 0 कितना हो गया, 1100। अब 1100 आबादी, 1000 आबादी था, 1000 की आबादी थी सन 2020 में, ठीक है। अब यहीं पे मान के चलिए कि अब कितनी हो गई, 1100 हो गई है 2021 में, ठीक। अगर फिर यहाँ 10% अगर बढ़ जाएगा तो मुझे बताओ कि क्या तुम अब आबादी कितनी हो जाएगी, 1100 का 110/100 होगा या फिर 1000 का 110/100 होगा, ठीक है। तो किसका, 1100 का ही तो एक होगा, 10% बढ़ जाएगा, क्योंकि 1100 का नहीं तो फिर तो वही 1100 हो जाएगा, तो 10% बढ़ने के बाद भी 1100 थोड़ी हो पाएगा। तो क्या हुआ कि वो जो बढ़ गया है उस पर अब हमें इंक्रीजमेंट निकालना होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं समतुल्य वृद्धि, समतुल्य वृद्धि बोलते हैं। और समतुल्य वृद्धि क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बताओ कि अब 1100 पर 110/100, ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा, 11 100 1200, क्या हो जाएगा, 1200। अब चला था 1000 पर, पहुंच गया 1210 आबादी हो जाएगी, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहने का मतलब कि ब्याज पर ब्याज जुड़ता चला जाएगा। जैसे 100 रुपया है, उस पर 2 वर्ष के लिए चाहिए, 10% हमने 100 रुपया है, देखिए 100 रुपया है, रेट है 10%, और टाइम 2 वर्ष के बाद कितना होगा, टाइम कितना है
2 वर्ष। तो पहला साल 100 है, पहला साल क्या हो जाएगा, 1 वर्ष रहेगा तो 10% ब्याज मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 10 रुपया ब्याज मिल गया, 10 ब्याज आ गया। तो अब ये जो दूसरा साल हो गया तो वो 110 हो गया, दूसरा साल अमाउंट कितना हो गया 110। तो अगर अभी हम CI के लिए दूसरा साल निकाले तो वापस तुम 100 पे ही जाते, क्योंकि यहाँ भी 10 रुपया ही बढ़ेगा, ठीक है, तो 120 हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ देखो कि ये जो 110 है अब ये मूलधन बन गया, ठीक है, ब्याज जुट गया और वो मूलधन बन गया, तो मतलब अब मूलधन हो गया 110 और फिर इसका 110/100, ठीक है, तब जाकर 10.5%। तो ऐसा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ब्याज पर ब्याज। तो लेना चाहिए SI पे और देना चाहिए CI, क्योंकि CI पे जब दोगे तो फायदा होगा, 1 पैसा का ही हो लेकिन फायदा होगा SI की अपेक्षा। क्योंकि कोई आदमी मान के चलिए कि 1000 रुपया, ठीक है, 2 वर्ष के लिए CI पर देता है, SI पे देता है, ठीक है, जो मूर्ख लोग होंगे, ठीक है, और वही एक चालाक आदमी है जो 1000 रुपया 2 वर्ष के लिए CI पर देता है, ठीक। अब बताइए कि किसको ज़्यादा रुपया मिलेगा, तो इसको कितना मिल जाएगा, 1000 रुपया है, ठीक है, रेट मान के चलिए कुछ ले लें, 10% ही ले लेते हैं, 10% ले लिया तो 2 वर्ष में कितना मिल जाएगा, 2 गुना 10/100 यही मिलेगा ब्याज। इसको कितना मिल जाएगा, 10 2 200, कितना मिल जाएगा 200 रुपया। वैसे भी 1000 पे 10% 100 हुआ, 1 साल में 100, 2 साल में, ठीक है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लिया जाए तो बताओ कि इस पर 10% मिलेगा, मतलब 1000 पर 10% मिलेगा, 0 0 खत्म, तो 100 रुपया ब्याज मिल गया। कितना मिल गया 100, तो 100 ब्याज मिल गया, 1000 तो था, 1000 तो रहेगा ही, और 100 रुपया मिला ब्याज, कितना मिल गया 100। तो कितना हो गया ये 1100, कितना हो गया 1100। दूसरे 1 साल के बाद क्या हो गया 1100 रुपया। लेकिन अब जब यह चलेगा, अब जो 10% मिलेगा वो इस 1100 पे मिलने लग जाएगा, ठीक है, इस 1100 पे मिलने लग जाएगा। मतलब इंटरेस्ट जब जुड़ेगा तो जुड़ के जो इंटरेस्ट नया बनेगा, मतलब ऐसे कहो कि 1 साल के बाद जो मिश्रधन हो जाता है, रेट जुड़ता है तो क्या होता है मिश्रधन, वो मिश्रधन ही मूलधन का काम करने लगता है। तो बताओ कि अब कितना हो गया 1100 रुपया हो गया, मतलब अब 1100 का 10% मिलेगा, ठीक है। तो 1100 का 10% मिल गया, कितना मिला 110 रुपया मिला, कितना मिला 110 रुपया और मिल गया, 110 और मिल गया, तो 1100 था और 110 मिल गया, कितना मिल गया 1210 रुपया मिल गया। इधर SI 200 है, मतलब 1000 में 200 जोड़ेंगे तो इधर 1200 रुपया ही मिला, और इधर CI में वही हालत रखे तो कितना मिल गया 1210 मिल गया, मतलब CI में ज़्यादा रुपया हो जाता है, ठीक है। इसलिए गांव घर में आप 1 साल अगर ब्याज नहीं दीजिएगा तो जुड़ जाता है उसमें जाकर, ठीक है। जैसे मान के चलो कि 1000 रुपया है और तुमने क्या किया कि 10% ब्याज देना था, 1 साल नहीं दिया, ठीक है, तो अगला साल में क्या होगा कि इसको जोड़ लेगा उसमें, ठीक है। तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा 100, मतलब अब 1100 पे तुम्हारा ब्याज चलेगा। फिर अगला साल तूने 10% नहीं दिया तो इसका 10% जो भी हो जाएगा वो फिर इसमें जुड़ जाएगा, 1210 का ब्याज चलेगा, ठीक है। तो इसलिए कुछ ही समय में क्या होता है कि बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। बस हमने आपको आइडेंटिफाई कराया है CI से इसका क्लास कर